Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that was in the news, and it's about India ASEAN Partners for Progress. It's very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD, lecturate and international organization. So let's get started. देखो न्यूज में ये टॉपिक कैसे आया एशियन को लेके। इंडोनेशिया की पार्टिसिपेशन हमारे रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन पे क्या इंडिकेट करती है? ये इंडिकेट करती है कि क्या डीप रूटेड कल्चरल एंड स्ट्रैटेजिक टाइज है इंडिया और एशियन कंट्रीज के बीच में। एशिया जो लार्जेस्ट इकोनॉमी है और की G20 मेंबर है, जिसमें इंडोनेशिया ने खुद को एग्जाम्पलीफाई किया है एज अ ब्रॉडर एंगेजमेंट शो करके हमारे कंट्री के साथ, पर्टिकुलरली किसमें, मेरिटाइम सिक्योरिटी में एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन में। इफ यू टॉक अबाउट फ्रॉम बंदुंग कॉन्फ्रेंस टू ब्रिक्स, इंडिया के इंडो एशियन के टाइज जो है, 7 टाइज जो है वो इवॉल्व ही होते हुए नजर आए हैं टू अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, जिनका एम था रीजनल स्टेबिलिटी को जो है इंश्योर करना, ये चेंज होते हुए जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स में, जिसमें सबसे मेजर है चाइना इंडो पैसिफिक का असर्टिवनेस। अभी यहाँ पे देखो, ये सारी एशियन कंट्रीज है। एशियन है क्या? एशियन इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसमें कौन कौन से कंट्रीज आती हैं? आप यहाँ से शुरू कर सकते हो। म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, फिर आपका सिंगापुर, ब्रुनई, फिलीपाइंस, राइट, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, राइट। सो ये किस में आते हैं? ये सारी आपकी जो है वो क्या है, एशियन कंट्री है, राइट। नेक्स्ट देखो कैसे हैं टाइज और कैसे इवॉल्व हुए हैं। देखो अर्ली एंगेजमेंट की अगर हम बात करें, जिसमें हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज आते हैं दोनों के, एशियन के इंडिया के साथ। एंशियंट ट्रेड एंड कल्चरल लिंक ये है कि इंडियन इन्फ्लुएंस साउथ ईस्ट एशियन पे बुद्धिज्म के थ्रू हुआ है, हिंदुज्म के थ्रू हुआ है और संस्कृत के थ्रू हुआ है, अंगोरवाद और रामायण ट्रेडिशन के साथ। नेक्स्ट हमारे जो फ्लोरिस्ट ट्रेड रूट्स जो लिंक किए थे साउथ ईस्ट एशियन किंगडम्स के साथ। कॉलोनियल एरा और एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स की बात कर लेते हैं। देखो दोनों ने शेयर किया है स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। इंडिया ने सपोर्ट किया था इंडोनेशिया की इंडिपेंडेंस को लेके। बदरुंग कॉन्फ्रेंस जो कि कब हुई थी, 1955 में, जो मार्क करती है इंडिया का एंगेजमेंट विद न्यूली इंडिपेंडेंट एशियन एंड अफ्रीकन नेशन, राइट। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड की बात कर लेते हैं। लिमिटेड इंटरेक्शन वाज देयर 1950 से लेके 1980 तक, राइट। नॉन अलाइनमेंट एंड रीजनल प्रायोरिटीज हुआ देयर। इंडिया ने फोकस किया डोमेस्टिक इश्यूज एंड कोल्ड वॉर पे, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को फॉलो करके, जिसकी वजह से लिमिटेड एशियन एंगेजमेंट देखने को मिला। नेक्स्ट वाज अबाउट मिनिमल इकोनॉमिक एंड स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन। इंडिया देखो काफी रिस्ट्रिक्टेड था ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स को लेके, राइट। देन एशियन ने प्रायोरिटाइज किया वेस्टर्न इकोनॉमीज के साथ एंगेजमेंट करने के लिए, मेजरली यूनाइटेड स्टेट्स, राइट। पोस्ट कोल्ड वॉर क्या हुआ, इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक एंगेजमेंट देखने को मिली 1990 से लेके 2000 में। और लुक ईस्ट पॉलिसी जो है लॉन्च हुई आफ्टर इकोनॉमिक लिबरेशन, सो दैट टाइज को स्ट्रेंथन अप किया जा सके, किसके साथ? साउथ ईस्ट जो नेशंस है उनके साथ, राइट। अभी नेक्स्ट देखो, इंडिया जो है वो डायलॉग पार्टनर बनी। कब डायलॉग पार्टनर बनी, या फिर हम कहें सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर बनी? 1992 में, राइट। फुल डायलॉग पार्टनर जो 1996 में, और समिट लेवल पार्टनर कब बने? 2000 में। अर्ली ट्रेड एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स की अगर हम बात करें, एशियन का ट्रेड हुआ गुड्स में 2009 में, जिसने ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को बूस्ट किया। हमारा इंडियन एशियन ट्रेड इन सर्विस एग्रीमेंट 2015 ने फर्दर इकोनॉमी टाइज को बूस्ट किया, राइट। अभी हम देख लेते हैं स्ट्रेंथनिंग कैसे कर रहे हैं हम स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को 2011 से अब तक। एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 में आई, जिसने लुक ईस्ट को एक्सपैंड किया सो दैट हम डीपर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी टाइज की तरफ देख पाए। इंडिया ने अपग्रेड किया अपने रिलेशन एशियन के साथ टू स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इन 2012, राइट। और नवंबर 2022 में उनके अपग्रेडेड रिलेशन को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का नाम दिया जा सकता है। 15th एशियन इंडियन समिट हुआ 2017 में, जिसमें सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन देखने को मिली मेरीटाइम डोमेन में, जिसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज किया। प्रपोजल रखा गया जॉइंट नेवल एक्सरसाइज का और फ्लीट रिव्यू का विद एशियन नेवीज। अनाउंसमेंट हुई एशियन इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल और प्रवासी भारतीय दिवस के साथ, राइट। अभी देखो नेक्स्ट जो है हम देखें, इसके बाद इंडिया एशियन प्लान ऑफ एक्शन जो देखने को मिला 2016 से लेके 2000 कहाँ तक, आपका 22 तक। ये थर्ड एशियन इंडिया समिट था 2004 में। करंट इटरेशन वाज अडॉप्टेड इन 2015।
70 में 70 जो है आउट ऑफ 130 एक्टिविटीज इंप्लीमेंट की गई, जिसने कवर किया ट्रेड, सिक्योरिटी, कल्चरल कॉपरेशन, राइट। फाइनेंशियल मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं जो सपोर्ट करते हैं इंडिया एशियान के कॉपरेशन को। एशियन इंडिया फंड जो 2016 में बनाया गया, जिसमें 50 मिलियन डॉलर दिया गया टू सपोर्ट प्लान ऑफ एक्शन। एशियन इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी फंड 2015 जो इंक्रीज हुआ है 5 मिलियन डॉलर। एशियन इंडिया ग्रीन फंड जो 2007 में था, जिसमें 5 मिलियन डॉलर दिए गए फॉर क्लाइमेट चेंज एडाप्टेशन प्रोजेक्ट। देन वी हैव एशियन इंडिया प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड जो कि 500 करोड़ दिया गया टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट्स, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस इफ यू टॉक, क्या की एरियाज ऑफ कन्वर्जन्स हैं इंडिया और एशियन कंट्रीज के बीच में। सबसे पहला है हमारा मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड इंडो पैसिफिक कॉपरेशन। इंडिया और एशिया के कंसर्न्स है चाइना की असर्टिवनेस को लेके, स्पेसिफिकली कहाँ पे, साउथ चाइना सी पे। आप देख सकते हो ना, दिस इज साउथ चाइना सी ओनली, राइट, जहाँ पे मैरीटाइम सिक्योरिटी की एरिया ऑफ कॉपरेशन देखने को मिलता है। इंडिया सपोर्ट करता है एशियन की सेंट्रलिटी को इंडो पैसिफिक में, और उन्होंने जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस भी कंडक्ट की है, जिससे दोनों के बीच में क्या बिल्डअप हो सके, कैपेसिटी बिल्डअप हो सके, राइट। इंडिया का इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव जो अलाइन करता है एशियान के आउटलुक उसके साथ जो इंडो पैसिफिक पे है, जिसमें फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और रीजनल स्टेबिलिटी की बात की गई है। नेक्स्ट वी हैव इंडिया का सागर, दैट इज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, विच इज अ डॉक्ट्रिन जो कॉम्प्लीमेंट करता है एशियन के मैरीटाइम ऑब्जेक्टिव को, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, दिस इज द साउथ चाइना सी दैट यू कैन सी इन द पिक्चर, और उसके नियर बाय कौन सी कंट्रीज आपको एशियन कंट्रीज देखने को मिलेगी, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑल्सो। ओके, सो देखो, इंडिया एशिया का ट्रेंड बढ़ा है सिग्निफिकेंटली लास्ट डिकेड्स में। इंडिया एशिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो भी रिव्यू किया गया, सो दैट ट्रेड इम्बैलेंसेस को एड्रेस किया जा सके और सप्लाई चेन के रेजिलियंस को भी एनहांस किया जा सके। अगर हम इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करें, जिसपे सबसे ज्यादा फोकस किस पे किया गया है कि हम एशियान के साथ कॉपरेट करें डिजिटल ट्रेड, फिनटेक और रीजनल वैल्यू चेन्स के साथ। इंडिया का जो यूपीआई है, जो हमारा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और सिंगापुर का जो पे नाउ है, वो ऑफिशियली कनेक्ट होते हैं, जो अलाउ करते हैं रियल टाइम पेमेंट लिंकेजेस। एशियन जो है वो बेनिफिट होता है किससे, इंडिया के इमर्जिंग रोल से, जो एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब, जो चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी के बीच में जो इंडिया का ग्रो देखने को मिला। अपार्ट फ्रॉम दैट, कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडिया और एशियन जो है वो ग्रेटर फिजिकल एंड डिजिटल कनेक्टिविटी शेयर करते हैं, सो दैट उनके इकोनॉमिक टाइज जो है एनहांस हो सके, रीजनल इंटीग्रेशन हो सके। 2017 में इंडिया ने $1 बिलियन कमिट किए हैं इन क्रेडिट फॉर एशियन कनेक्टिविटी और मेरीटाइम प्रोजेक्ट में भी। इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे एंड कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट, जिसका एम है लिंक करना इंडिया की नॉर्थ ईस्ट को साउथ ईस्ट एशिया के साथ। नेक्स्ट वी हैव डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड 5G कोलैबोरेशन, जो भी इमर्जिंग एरियाज ऑफ फोकस है एज ऑफ नाउ, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव बेसिकली डिफेंस एंड काउंटर बैलेंसेस कॉपरेशन ऑल्सो। देखो, इंडिया और एशियान जो है वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने डिफेंस कॉपरेशन को इंटेंसिफाई किया है थ्रू मिलिट्री ट्रेनिंग, जॉइंट एक्सरसाइज, या फिर हम कहें नॉलेज इंटेलिजेंस को शेयर करके, नॉट नॉलेज, राइट। टेरर थ्रेट्स देखे गए रेडिकल एक्सट्रीमिज्म से साउथ ईस्ट एशिया में, और इंडिया का कंसर्न है क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी को लेके, स्पेसिफिकली हमारे 7 स्टेट जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, राइट। डिफेंस एक्सपोर्ट्स में ब्रह्मोस मिसाइल का फिलीपाइंस में एक्सपोर्ट होना, जो कि कहीं ना कहीं मिलिट्री टाइज को शोकेस करता है। इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट सर्च हुआ बाय 78% इन द फर्स्ट क्वार्टर, कब के, फाइनेंशियल ईयर 2024 के 15 में, जहाँ पे एशियन जो है दैट वाज वन ऑफ द की मार्केट। नेक्स्ट इज एनर्जी सिक्योरिटी एंड ग्रीन ट्रांजिशन। देखो, इंडिया एंड एशियन दोनों पुश कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी कॉपरेशन के लिए, फॉसिल फ्यूल की डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए, और क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट को एक्सपांड करने के लिए, राइट। इंडिया का इंटरनेशनल सोलर अलायंस अलाइन करता है एशियन के क्लीन एनर्जी पाथवे के साथ। एशियन नेशन एक्सप्लोर कर रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी को, जहां पे इंडिया ऑफर करता है एक्सपर्टीज इन थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव टूरिज्म एंड कल्चरल डिप्लोमेसी। इंडिया और एशियन सेंचुरीज ओल्ड कल्चरल एंड रिलीजियस लिंकेजेस को शेयर करता है, जहाँ पे बुद्धिज्म, हिंदुज्म है, स्ट्रेंथन करता है पीपल टू पीपल टाइज थ्रू व्हाट, वीजा लिबरेशन, स्पिरिचुअल टूरिज्म एंड कल्चरल एंगेजमेंट एंगेजेस, जो बूस्ट कर रहे हैं उनके एंगेजमेंट को, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, there are some of the challenges also, जिनको हम key areas of friction बोल सकते हैं। The first one is trade imbalance in RCEP withdrawal। इंडिया का 43 बिलियन डॉलर ट्रेड डेफिसिट है एशियन के साथ,
और इंडिया ने विड्रॉ किया था फ्रॉम RCEP over unfair trade practices that remain contentious, right? Next we have slow connectivity project. देखो डिले देखने को मिला था इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे एंड कालादान प्रोजेक्ट में, जिसने इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को क्या किया, अफेक्ट किया। लिमिटेड डिफेंस कॉपरेशन देखने को मिला। एशियन का इकोनॉमिक डिपेंडेंस चाइना पे वो लिमिट करता है स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट के साथ। फिर डाइवर्जिंग इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजीज, जिसमें एशियन का स्टांस जो है वो इंडो पैसिफिक पे डिवाइडेड है। और देन म्यांमार क्राइसिस, जिसकी वजह से एशियन के डिप्लोमेटिक स्टांस डिफर कर रहे हैं। डिजिटल ट्रेड इशू, जिसमें डिफरेंस है डेटा लोकलाइजेशन में और साइबर सिक्योरिटी रेगुलेशन में, जिसकी वजह से स्लो हुआ है फिनटेक एंड एआई का कोलैबोरेशन, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट, let's talk about the way forward. See, what could be done in order to overcome these challenges that we have faced. Fast track connectivity की जा सकती है in terms of infrastructure projects and ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन को इस्टेब्लिश किया जा सकता है ट्रेड को बूस्ट करने के लिए। ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए, जिससे ट्रेड डेफिसिट्स हटेंगे और मार्केट एक्सेस रिड्यूस इम्प्रूव होगा और सेक्टर स्पेसिफिक एग्रीमेंट्स में पुश मिलेगा। को डेवलप की जा सकती है टेक्नोलॉजीज, जिसमें हम एआई के साथ कोलैबोरेट करेंगे, सेमीकंडक्टर के साथ कोलैबोरेट करेंगे और स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ कोलैबोरेट करेंगे। नेक्स्ट वी हैव एक्सपैंड मैरीटाइम एंड डिफेंस टाइज। इसमें नेवल कॉपरेशन को एनहांस करेंगे और प्रमोट करेंगे इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स को। नेक्स्ट वी हैव सप्लाई चेन रेजिलियंस। We need to integrate ASEAN into India's PLI scheme, or we are going to reduce the dependence on China. Next we have is green energy and climate action. क्या करेंगे, लीड जॉइंट एफर्ट देखेंगे रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रो ई व्हीकल टेक्नोलॉजी में। कल्चरल एंड पीपल टू पीपल टाइज में क्या है, बूस्ट करेंगे एजुकेशनल एक्सचेंजेस, टूरिज्म एंड वीजा लिबरलाइजेशन को। नाउ इफ वी कंक्लूड दिस टॉपिक, देखो इंडिया एशियान टाइज प्रोग्रेस हुए हैं एक्ट इस पॉलिसी के तहत, बट येट इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक गैप्स देखने को मिलते हैं। कनेक्टिविटी को स्ट्रेंथन करके, ट्रेड को स्ट्रेंथन करके, सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करके हम एक डीपर पार्टनरशिप को रियलाइज करेंगे इवॉल्विंग इंडो पैसिफिक लैंडस्केप में। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel. Your like and comment motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.